बाइबल में हम बहुत सी जगह देखते हैं कि स्वर्गदूत फरिश्ते खुदावंद यहोवा की इबादत कर रहे हैं। बाइबल हमें यह भी बताती है कि खुदावंद स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है अपना कलाम सुनाने के लिए, अपने मैसेजेस पास ऑन करने के लिए। हम देखते हैं कि कहीं पर भी खुदा ने स्वर्गदूतों को, फरिश्तों को अपना दोस्त नहीं कहा। पहला कुरिन्थियों का 6 बाब 2 से 3 आयतों के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा के लोग जो ईमानदार हैं वो फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। आप जानते हैं ये क्यों होगा? क्योंकि खुदा ने हमको अपना दोस्त कहा है। आइए हम इस कलाम में देखेंगे कि खुदा क्या चाहता अपने दोस्तों से। आज का मुद्दा है फ्रेंडशिप विद गॉड, खुदावंद के साथ मित्रता। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे दिलों को खोले ताकि हमारी जिंदगियां बदले और आपको जलाल मिले, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पहली चीज जो हम देखते हैं, खुदावंद में हमारा ईमान हमें उसका दोस्त बनाता है। याकूब की पत्री उसका 2 बाब 23 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि अब्राहम ने विश्वास करा खुदा पर और खुदा ने उसको धार्मिकता यानी कि भला काम ठहराया और उसको खुदा का दोस्त कहा। आप खुदा के दोस्त हैं अगर आप खुदा के बातों को मानते हैं। जो लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, जिनका स्टाइल एक जैसा है, जिनकी ड्रेसिंग सेंस एक जैसी है, वो लोग दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप खुदा के दोस्त बनना चाहते हैं तो आपको भी जो उसके मापदंड हैं, जो उसका न्याय है, कानून है, वो आपको पसंद आने वाला होना चाहिए। उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। आप किसी के साथ दोस्ती में तभी बने रह सकते हैं जब आपको उसकी संगति पसंद है। खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 15:14 के अंदर कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो अगर तुम वो बात करते हो जो मैं तुमको हिदायतें देता हूं, हुक्म देता हूं। यूहन्ना 15:13 के अंदर लिखा हुआ है कि इससे बड़ा कोई दोस्ती नहीं है कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। इसका मतलब यह है कि हमारे फैसले, हमारे काम खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। हमें उससे मुंह नहीं छुपाना, उसके साथ संगति को एंजॉय करना। इसी के साथ दूसरी नुक्ते पे पहुंचते हैं। अ फ्रेंड एंजॉय द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ रहना पसंद करता है। आप दोस्ती उसी के साथ करेंगे जिसके साथ आपको रहना पसंद होगा। खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? इबादत करने के लिए तो फरिश्ते ही काफी थे। उसने हमें रिफाकत करने के लिए बनाया। आदम के देखते हैं, आदम के साथ खुदावन हर शाम को रिफाकत करा करता था, मगर जब उसने गुनाह करा तो खुदा उससे दूर हो गया। जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के दोस्त नहीं रह सकते। यूहन्ना की इंजील 15:15 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं तुमको नौकर नहीं कहता हूं, क्योंकि नौकर को अपने मालिक के काम नहीं पता है। मैंने तुमको अपना दोस्त कहा है और मैंने तुमको वो सब बातें बता दी हैं जो खुदा बाप ने मुझसे कही हैं। क्या ये एक बड़ी कमाल की बात नहीं है कि हम सिर्फ ईमानदार ही नहीं हैं, बल्कि ईमानदार के साथ साथ हम लोग खुदा के दोस्त हैं। और ये ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त के साथ समय बिताएं। दुआ प्रार्थना में अजीज़ो समय बिताना उसके साथ बहुत ज़रूरी है। उसके कलाम को पढ़ना, इसका मतलब है उस पर मनन करने का मतलब है हम उस खुदा के साथ वक्त बिता रहे हैं। हम उसके दोस्त तभी हो सकते हैं जब हम उसके साथ पूरा दिन चलें, हमारे फैसले उसके हिसाब से हों, हमारा व्यवहार उसके हिसाब से हो। हम देखते हैं पुराने अहदनामे में खुदा ने बहुत सी शब्द इस्तेमाल करे अपने ईमानदारों के लिए। क्या कहेंगे? उनको भेड़ कहता है, कभी अपने आप को चरवाहा कहता है, कभी उनको दुल्हन कहता है, पत्नी कहता है, उनको अपनी औलाद कहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोस्त। दोस्त का मतलब है उनसे प्यार करता है। दोस्त का मतलब है उनसे खुल के बातचीत करता है। खुदावन हमसे खुल के बातचीत करना चाहता है। वो कहता है मैं खड़ा हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और अगर कोई दरवाज़ा खोलेगा तो बाप और मैं उसके अंदर जाएंगे भीतर और उसके साथ रिफाकत करेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे। अगर आप चाहते हैं खुदा के साथ चलना तो ज़रूरी है कि आपके फैसले उसके हिसाब से होने चाहिए। आपको उसके साथ मज़ा आना चाहिए। पूरे दिन आपको उसकी संगति में बना रहना चाहिए और तब आप उसके दोस्त बनेंगे और जब आप कहेंगे वो आपके साथ मौजूद होगा। खुदावन हम सबको बरकत दे, आमीन।
गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? आज वीवीएस का तीसरा दिन है और आज का थीम है मित्र। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए आंखों को बंद करें और हाथ को जोड़ लें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आज के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के मनन में तू हमारी अगुवाई कर और हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। आमीन। बच्चों, आज मित्र के बारे में हम जानेंगे। आपके भी बहुत सारे मित्र होंगे, है ना? जिसके साथ आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, जिनके साथ आप खेलते हैं, स्कूल जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ। दो लड़के थे, एक का नाम जोशुआ और दूसरे का नाम जोबिन था। आपके भी दोस्त होंगे ना? उनके क्या क्या नाम हैं? चलिए आज हम इन दोनों दोस्तों के बारे में बात करते हैं। दोनों बच्चे एक साथ खेलते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। और जानते हो बच्चों, वो क्या क्या खेलते थे? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हाइड एंड सीक और कई प्रकार के खेल खेलते थे। और दोनों आपस में ये कहते थे कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। दोनों दोस्तों ने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड वो हमेशा बने रहेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जोशुआ के माता पिता का ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया और जोशुआ अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में चला गया और जोबिन उसी शहर में रह गया। पहले तो दोनों फोन पे खूब बातें किया करते थे, वीडियो कॉल भी करते थे, परंतु कुछ समय बाद दोनों बातें कम करने लगे और ऐसा हुआ कि जोशुआ के अलग दोस्त और जोबिन के अलग दोस्त हो गए। और ऐसा हुआ कि सबके अपने अपने क्लास में सफलिंग हुई। एक साल बाद जब फाइनल एग्जाम हुआ और सभी बच्चे पास हुए और अगली क्लास में चले गए, उस समय ए सेक्शन के बच्चे बी सेक्शन और बी सेक्शन के बच्चे सी सेक्शन और सी सेक्शन के बच्चे ए सेक्शन में चले गए और सभी बच्चों के दोस्त बदल गए। बच्चों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे दोस्त बदलते जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके कोई और दोस्त होंगे, सेकंड स्टैंडर्ड में आपके कोई और दोस्त बन गए होंगे। इस प्रकार दोस्त बदलते जाते हैं। बच्चों, हमारे दोस्त बदलते रहते हैं, मगर हमारा एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं बदलता और वो दोस्त है यीशु मसीह। इस संसार में कई ऐसे दोस्त होते हैं जो संकट के समय दोस्तों को छोड़कर चले जाते हैं, मगर हमारा यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं छोड़ता। जीवन के अंत तक वो सदैव हमारे संग है। आज की एक्टिविटी में हम पेपर से फ्रेंड्स बनाना सीखेंगे।
setan kasu, kuchila है यीशु ने setan kasu. Na 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 na. Na 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 na. ईशु प्यार मेरा, ईशु प्यार तेरा, ईशु प्यार मेरा, ईशु प्यार तेरा. अपना कोई डर ना कोई फिकर, अपना कोई डर ना कोई फिकर. कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर, कुचला है यीशु नहीं शैतान का सुर. ना 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 ना. Na 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 na. ईशु साथ मेरा, ईशु साथ तेरा, ईशु साथ मेरा, ईशु साथ तेरा. आज का पहला मेमोरी वर्स है नीति वचन 18 उसका 24 पद. मित्रों को बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है. दूसरा मेमोरी वर्स है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 14 पद. जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो. उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा. गॉड ब्लेस यू. बाय. हाय एवरीवन. आज मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगी. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि शायद वो अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, काम में बिज़ी होते हैं. कुछ समय ऐसा होता है कि मैं कुछ बातें उनसे शेयर नहीं कर पाती. लेकिन एक मेरा ऐसा फ्रेंड है जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ. और कोई समय की पाबंदी नहीं है, क्योंकि जब भी मैं बात करना चाहूँ वो हमेशा अवेलेबल होते हैं. मैं आपको इस फ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ और उसका नाम है जीसस, यीशु मसीह. आपने अपनी क्लास में भी ज़रूर उनके बारे में आज पढ़ा होगा. और ज़्यादा अपने इस फ्रेंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें मैंने एक पेपर लिया है, छोटा सा पेपर. एक कोई कागज़, आप कुछ भी कागज़ ले सकते हैं. मैंने सफ़ेद कागज़ लिया है और इसके ऊपर मैं JESUS लिखूँगी. जीसस यानी यीशु मसीह, वो लिखूँगी. और मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो कुछ ऐसा लगता है. और इसके साथ मैंने कुछ शब्द जोड़े हैं. जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताऊंगी और वो है जीसस. उनके बारे में मैं कुछ शेयर करूंगी कि वो कैसे मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हैं. तो कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, अंग्रेज़ी में लिखे हैं. मैं आपको उसका मतलब बता देती हूँ. जैसे जे से मैंने लिखा है जॉयफुल, यानी कि हमेशा आनंदित रहना. ई से एनकरेजिंग लिखा है, मतलब प्रोत्साहित करता है जो. एस से सपोर्टिव लिखा है मैंने, जो हमें संभालता है. यू से अंडरस्टैंडिंग लिखा है मैंने, जो हमें समझता है. और एस से सेवियर लिखा है मैंने, जो मुझे बचाता है. तो इसके बारे में मैं और बताती हूँ. जैसे मैंने ये वर्ड्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये सारे शब्द जो मैंने लिखे हैं मैं इसे इस फ्रेंड में पाती हूँ. और जो ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स मैं जीसस यानी कि यीशु मसीह उनके अंदर पाती हूँ. जैसे मैंने लिखा है जॉयफुल यानी कि आनंदित. बहुत बार ऐसा होता है कि शायद मैं खुश नहीं हूँ, या मुझे कुछ लोगों ने परेशान किया, या किसी बात से मैं परेशान हूँ. लेकिन जब मैं उनका वचन पढ़ती
हूँ और उनकी बातों को सुनती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे एक आशा देती है। और उस आशा में मैं जब वो आशा मुझे दिखती है यीशु मसीह के वचन को पढ़ने से या उनसे बात करने से, मैं आनंदित रहती हूँ। सो यीशु मसीह मुझे आनंदित करते हैं। उसके बाद जो हमने देखा है दूसरा वर्ड है जो एनकरेजिंग है, जिसका मतलब है प्रोत्साहित करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला कि हाँ, हम सब की लाइफ में बहुत परेशानी होती है और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें और किस तरह से करें। लेकिन जब हम यीशु मसीह से बात करते हैं, जब हम उस दोस्त से बात करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि उनके वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और तीसरा जब हम वर्ड देखते हैं जो है सपोर्टिव, यानी कि हमेशा जो हमें संभालता है, चाहे कैसा भी समय हो, दुख का समय हो या परेशानी का समय हो। याद रखें जब हम यीशु मसीह इस दोस्त से हम जब बात करते हैं तो सारी परेशानियों का हल उनके पास है, बस हमें अपना समय उनको देना है। और ये जो दोस्त है वो आपकी ज़रूर मदद करता है, आपको संभालता है। फिर हम देखते हैं यू से अंडरस्टैंडिंग, समझता है। शायद बहुत लोग हमें इस दुनिया में समझते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स समझते हैं, या कई लोग हैं जो हमें नहीं भी समझते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें समझते हैं। उनको हमारे लाइफ के बारे में पता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमें आगे क्या करना है। और अगर वो आपको भी जानना है कि आपको क्या करना है और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, याद रखें आप यीशु मसीह से बात करें। ये दोस्त आपको बताएगा कि क्या करना है, आपको किस तरह से चलना है, क्योंकि वो आपको समझता है, आपके दिल के अंदर जो है वो सारी बातों को ध्यान रखता है। और लास्ट में हम देखते हैं सेवियर, जो हमें बचाता है। जब हम देखते हैं सेवियर मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पापों से बचाया, वो हमें हर एक कष्टों से, हर एक परेशानी से, हर एक चीज़ से बचाने वाला दोस्त है। तो ये बुकमार्क जो है, आप जब कभी किताब पढ़ते हैं, आप अपने स्कूल लाइफ में हैं तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे, तो इस बुकमार्क को आप अपने बुक्स में रख सकते हैं। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसके जहाँ पे आपने ख़त्म किया आप वहाँ पे रख सकते हैं। और याद रखें जब भी आप इस बुकमार्क को देखेंगे और इसमें लिखे हुए शब्दों को देखेंगे जो है जीसस, जॉयफुल, इंकरेजिंग, सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड सेवियर, तो याद रखें कि कुछ भी हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो हमारा दोस्त है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। वो हमें हमेशा अपने पास रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उससे बात करें। तो यही मैं आपको समझाने वाली थी, आपको बताने वाली थी कि इस दोस्त को याद रखें। कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी भी कोई परेशानी होती है, सिर्फ परेशानी नहीं, अगर आप खुश भी होते हैं तो भी आप इस दोस्त को याद रखें। और जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, वैसे ही अपने जीसस जो दोस्त है उनसे भी बात करें। और मैं आपको कल मिलूँगी दोबारा एक एक्टिविटी के साथ। बाय।